Good morning to all of you and welcome to our 11th history class. Got it everyone from where we have to start? Divya, Jayanti, Tarun. Okay. The rifts among the Muslims deepened after Ali 656 to 61 fought two wars against those who represented the Meccan aristocracy. Ali established himself at Kufa and defeated an army led by the Muhammad's wife Aisha in the Battle of Camel 657. He was, however, not able to suppress the faction led by the Muawiyah, a kinsman of Uthman and the governor of Syria. Ali's second battle at Siffin, that is in northern Mesopotamia, ended in a truce. Truce means agreement, sandhi, which split his followers into two groups. Some remained loyal to him, while others left the camp and came to be known as Kharjis. Soon after, Ali was assassinated by a Kharji in a mosque at Kufa. After his death, his followers paid allegiance to his son Hussein and his descendants. Maya made himself the next caliph in 1661, founding the Umayyad dynasty which lasted till 750. So अपन यहाँ पर देखते हैं अली जो था जो कि चौथा फोर्थ कैलिफ था उसने 651 से लेकर के 61 तक 656 टू 661 उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि जो डिपेंड मक्कन और जिसको अपन बोलते हैं मैकन एरिस्टोक्रेसी जिसको अपन बोलते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते थे मैकन एरिस्टोक्रेसी को, उनके खिलाफ अली ने दो लड़ाइयां लड़ी। अली के जो सपोर्टर्स थे और जो एनिमीज थे, दो युद्ध लड़े और उसके बाद क्या हुआ, जो मुसलमान थे उनमें दरार पड़ गई। अली के जो सपोर्टर्स थे और एनिमीज में बाद में इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय बन गए, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो यहाँ पे जब अली ने दो युद्ध लड़े मैकन एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, तो अली के सपोर्टर्स और जो अली के एनिमीज थे, यहाँ पे मुसलमानों में दरार पड़ गई और यहाँ पर मुसलमानों के दो संप्रदाय बन गए, दैट इज शिया और सुन्नी। अली ने अपने आप को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, कूफा में, और मोहम्मद की पत्नी आयशा के जो नेतृत्व वाली जो आर्मी थी, जिसको जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, उस जगह का नाम कहते हैं उसको दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ कैमल, यानी कि ऊंट की लड़ाई। ठीक है। और उसने 657 में जो मोहम्मद की जो पत्नी थी आयशा, उसको पराजित किया ऊंट की लड़ाई में, उसको हरा दिया। लेकिन उस्मान का जो रिश्तेदार था, जो थर्ड कैलिफ था उस्मान, उसका जो रिश्तेदार था सीरिया के अंदर गवर्नर मुआविया, वो उसके जो गुट था, यानी कि उसके जो लोग थे, यानी कि उसकी जो आर्मी थी, उसको नहीं हरा था। और अली का दूसरा युद्ध जो सेकंड बैटल थी
वो सिफिन में, जो कि नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के अंदर है, वहां पे हुआ। और इस वॉर के अंदर क्या कर लिया गया, दैट इज ट्रूस कर लिया गया, दैट इज एग्रीमेंट कर लिया गया, संधि जिसको अपन बोलते हैं संधि, हिंदी के अंदर जिसका वर्ड है संधि, वो कर ली गई। और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो इससे क्या हुआ, जो फॉलोअर्स थे अली के, वो भी किस में हो गए, दो पार्ट के अंदर वो भी डिवाइड हो गए। कुछ तो अली के वफादार हो गए, कुछ लोग उसके साथ, कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ लोग तो अली के वफादार रह गए, कुछ लोगों ने अली का साथ छोड़ दिया। और जिन लोगों ने साथ छोड़ा अली का, वो लोग क्या कहलाने लगे, वो खर्ची कहलाने लगे। इसके जल्दी, मतलब थोड़े दिनों बाद ही, एक खरजी ने क्या किया, कूफा में एक मस्जिद के अंदर अली की हत्या कर दी। यानी कि खरजी वो जो कि अली के अगेंस्ट हो गए थे, दो फाड़ हो गए थे, एक तो अली के फेवर में थे, एक अली के अगेंस्ट में थे। तो एक खरजी ने मस्जिद के अंदर अली की हत्या कर दी गई। और इसकी मृत्यु के बाद अली का जो पुत्र था हुसैन, और उसके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि वंशज थे, उसके जो सक्सेसर्स थे, सॉरी उसके जो सक्सेसर्स थे, वंशज थे, उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 1661 में अपने आप को, मुआविया वो जो कि थर्ड कैलिफ का, उस्मान का रिश्तेदार था, उसने 1661 में अपने आप को अगला खलीफा, नेक्स्ट कैलिफ घोषित कर दिया। और उमैयद डायनेस्टी की, यानी कि उमैयद वंश की, डायनेस्टी को अपन बोलते हैं वंश, उमैयद डायनेस्टी की उसने स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा, जो कि 750 तक चलता। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन करना है आपको? क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर हो गया दिव्या? देन जयंती, प्रिया, तरुण, ओके। आफ्टर द सिविल वॉर, it appeared as if Arab domination would disintegrate. There were also signs that the tribal conquerors were adopting the sophisticated culture of their subjects. It was under the Umayyads and a prosperous claim of the Quraysh tribe that a second round of consolidation took place. Now, अब क्या हुआ आफ्टर द सिविल वॉर? सिविल वॉर्स मीन्स होती है जब अपने आपस के अंदर ही लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर्स। तो और सब सिविल वॉर्स को अगर अपन हिंदी में बोलते हैं तो उनको अपन हिंदी टर्म उसका यूज होता है गृह युद्ध, यानी कि अपने घर के अंदर ही झगड़े चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन टेरिटरी है, इंडिया है अपना, अब इंडिया के इंटरनल झगड़े जो है, इनको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, या सिविल वॉर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है? तो आफ्टर द सिविल वॉर्स ऐसा लगने लगा था कि अरबों का जो डोमिनेशन है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि वो टूटता दिखाई दे रहा है। इस बात के भी अपने को संकेत मिलते हैं कि कबीले जो थे, और जो कबीले जो जीतते जा रहे थे, कबीले जो जीतते जा रहे थे अपने जो दूसरे, जैसे फॉर एक एग्जांपल एक कबीला है उसने दूसरे कबीले को जीता, तो वो उस कबीले के ऊपर अपनी संस्कृति और अपनी या अपनी इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर, वो उनको अपनाने के लिए मजबूर करते जा रहे थे। कुरैश कबीले, यानी कि अब कुरैश कबीले के एक
जो बहुत प्रॉस्परस यानी कि बहुत वेल्थी डायनेस्टी थी, कुरैश कबीले की जो एक बहुत प्रॉस्परस डायनेस्टी थी, वो थी उमैयद। और इसी डायनेस्टी के थ्रू जो अरब के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, अरब डोमिनेशन का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, ये एक दूसरा राउंड आया जब ये जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, इसको मजबूत करने का मतलब ये दूसरे, अपन ये कह सकते हैं कि एक पार्ट तो खत्म हो गया, अब ये दूसरा पार्ट आया कि जो ये टूटती हुई चीज दिख रही है, इसको क्या है वापस से एक साथ यूनाइट करके और एक साथ जोड़ के रखने का। क्लियर? कोई क्वेश्चन? दिव्या? क्लियर टू यू? ओके, सो वी मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक। अब अपन नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द उमैयाद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। अब उमैयाद्स डायनेस्टी भी अपन ने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ी, ठीक है। अब ये नई डायनेस्टी आई, उमैयाद डायनेस्टी, जिसने पूरे अरब को और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ के रखने का काम किया। और इट्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मीन्स पॉलिटिक्स, पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिटिक्स। यानी कि अगर अपन इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखते हैं, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो इस हेडिंग का निकलता है वो ये, उमैयद और राजतंत्र का सेंट्रलाइजेशन। सेंटर को क्या बोलते हैं अपन? केंद्र बोलते हैं। और सेंट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। तो द उमैयद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मीन्स राजतंत्र, पॉलिटिक्स जो उस समय चलती। क्लियर? मीनिंग समझ में आया? क्लियर हो गया? तो देखते हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज टेरिटरीज डिस्ट्रॉयड द कैलिफेट्स based in Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity. The Umayyads implemented a series of political measures which consolidate their leadership within the Ummah. The first Umayyad Caliph, Muawiyah, moved his capital to Damascus and adopted the court ceremonies and administrative institutions of the Byzantine Empire. He also introduced hereditary succession and persuaded the leading Muslims to accept his son as his heir. These innovations were adopted by the caliphs who followed him and allowed the Umayyads to retain power for 90 years and the Abbasids for 2 centuries. So, अब अपन इस पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने के बाद से मदीना में जो खिलाफत हुई थी या जो खिलाफत हो रही थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और उसकी जगह जो नए बढ़ते हुए जो रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग एलिट्स थे, उन्होंने ले लिया। और वो कौन थे? उमैयद। और उमैयदों ने ऐसे बहुत से पॉलिटिकल, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं, उपाय किए, पॉलिटिकल राजनीतिक उपाय किए, जिनसे यूमा के भीतर उनकी जो लीडरशिप थी वो और भी ज्यादा क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। पहले उमैयद खलीफा, जिस अपन ने पढ़ा कि पहला उमैयद खलीफा कौन था? मुआविया, जिसको जो कि सीरिया का गवर्नर था और थर्ड कैलिफ उस्मान का रिश्तेदार था, जिसको अली नहीं हरा पाया था। और फिर बाद में उसने अली के बाद उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। तो ये जो उमैयद खलीफा मुआविया ने डेमस्कस को अपना
कैपिटल सिटी बनाया। और फिर बैजेंटाइन एम्पायर की जो कोर्ट के अंदर जो सेरेमनीज होती थी, जो कोर्ट सेरेमनीज होती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी अपना लिया, यानी कि उनकी तरह ही अपने को काम करना है। बैजेंटाइन एम्पायर जैसे काम कर रहा है वैसे ही हमारे को भी, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी उस तरह से ही काम करना है। और फिर उसने जो डायनेस्टिक सक्सेसर यानी कि वंशागत उत्तराधिकारी, यानी कि डायनेस्टिक सक्सेसर मीन्स जैसे मैं राजा हूं तो मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, इस तरह से इस परंपरा को भी उसने शुरू कर दिया। और उसने इस बात के लिए जो प्रमुख मुसलमान थे उस समय उन को मना लिया कि जैसे मैं कैलिफ हूं तो उसके बाद मेरा बेटा बनेगा, या मेरे बाद जो मेरा सक्सेसर होगा वो मेरा बेटा होगा। ठीक है, उसने ये जो सक्सेसिव डायनेस्टी थी इसका भी उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी नए नए चेंजेस किए, जिसका रिजल्ट या जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। यानी कि वो उमैयादी तो 90 साल तक रूल करते रहे, और उसके बाद जो अब्बासी थे, जो अब्बासीड्स थे, वो 2 शताब्दियों तक रूल करते थे। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है इस पैराग्राफ में? Want to ask anything? Clear to all of you? Nikhil, it is clear to you? क्लियर? ओके, तो अब अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।